नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो हमारे सबसे प्यारे दुलारे नंद लाला, हमारे लड्डू, हमारे प्यारे श्री कृष्ण के जन्मदिन बहुत जल्दी आने वाला है। तो हम कैसे उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करें, कैसे करें? तो घर में ही हम कैसे उनका जो जन्मदिन है ये कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्या क्या नियम है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। और ये जन्माष्टमी जो है, जो जन्मदिन है हमारे श्री कृष्ण का, वो हमें क्यों पालन करना है और हमें व्रत कब शुरू करनी है, कब रखनी है, 6 सितंबर को या 7 सितंबर को। इसको लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स है। कोई बोल रहा है कि 6 को जन्माष्टमी है या फिर 7 को है। तो ये हम डिस्कस करेंगे, व्रत हम कब रखें और व्रत हम कब तोड़े, पारण समय क्या है। तो चलिए ये सारे डिटेल्स के साथ ये वीडियो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी व्रत हमें क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि जो श्री कृष्ण है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, वही हम सबको चला रहे हैं, तो उनके जन्मदिन को हमें जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, करेंगे, तो हमारे जितने भी पाप है वो विनष्ट हो जाता है। नंबर 3, जन्माष्टमी व्रत करने से हमें जन्म मृत्यु का जो ये साइकिल है, बार्थ साइकिल, जन्म लेना, फिर से मृत्यु होना, फिर से जन्म लेना, ये बार्थ साइकिल से हमें मुक्ति मिल जाती है। मतलब हमें और जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता, इस सांसारिक इस दुखालय में, दुख भरे संसार में वापस और नहीं आना पड़ता है। और तो और क्या रीजन बताए, श्री कृष्ण हम सबसे अपने हैं। सबसे ज्यादा कोई हमसे प्रेम करता है तो वो श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण से ज्यादा हमसे और कोई कभी प्रेम कर ही नहीं सकता है। तो सोच लीजिए कि आप श्री कृष्ण को क्या मानते हो, अपना बेटा, अपना पति, अपना स्वामी, अपना प्रेमी, अपना भाई, अपना पिता, अपना गुरु, आप जो भी मानते हो श्री कृष्ण को, आप अपना तो मानते हो ना उनको। तो आपके किसी अपने का जन्मदिन हो, कितना स्पेशल होता है वो। तो श्री कृष्ण तो उससे भी ज्यादा स्पेशल है, सबसे ज्यादा स्पेशल है। तो उनका जन्मदिन हम क्यों ना मनाएं, इसलिए आप भी जरूर श्री कृष्ण का जन्मदिन जरूर से मनाइए। तो अभी क्वेश्चन आता है कि कब मनाएं, 6 सितंबर को या 7 सितंबर को। तो हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो हमें रखना है 7 सितंबर को। 2023 का जन्माष्टमी स्टार्ट होगा 6 सितंबर 8-12 को। तो आप लोग सोच रहे होंगे अगर स्टार्ट 6 सितंबर को हो रहा है तो मैंने क्यों बोला कि हमको 7 सितंबर को जन्माष्टमी का व्रत करना है। ये इसलिए क्योंकि देखिए आप अच्छे से 6 सितंबर को रात को 8-12 को जन्माष्टमी व्रत जो है स्टार्ट होगा। तो 7 सितंबर को पूरा दिन रहेगा और रात के 12 बजे भी रहेगा। 12 बजे को हमें अभिषेक करना है, इसीलिए हम 7 सितंबर को ही ये व्रत रखेंगे। तो 7 सितंबर को हम कैसे ये व्रत पालन कर सकते हैं। तो इससे पहले दिन मतलब 6 सितंबर को जो नॉनवेज खाते हैं वो वेज खाए, जो वेज खाते हैं, जो वेजिटेरियन है, जो प्रसाद भेजिए, उनके लिए तो सही है, उनको कुछ अलग से करना नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं वो भी ऑफ कोर्स ये व्रत कर सकते हैं। और उनको क्या करना है, 6 सितंबर को उनको वेज खाना है, उसके बाद 7 सितंबर को उनको वो व्रत रख सकते हैं जन्माष्टमी का। तो यहाँ पे मैं ये बोल देती हूँ कि मेरे पास ये सवाल आया था कल ही शायद कि मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, तो क्या मैं जन्माष्टमी का व्रत कर सकती हूँ। मतलब सिर्फ शादीशुदा लोग ही ये जन्माष्टमी व्रत कर सकते, ये उन्होंने कहीं से सुना था। तो ये बिल्कुल एकदम अफवाह है या फिर मिथ है। नहीं, जन्माष्टमी का जो व्रत है ये सभी रख सकते हैं, कोई शादीशुदा हो ना हो, कोई विधवा लोग भी हो, मतलब विधवा औरत भी हो, कोई थोड़ा सा एज में बड़े हैं जो बूढ़े हो गए वो भी रख सकते हैं, छोटा बच्चा भी रख सकता है, लड़का लड़की सब रख सकते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि ये नहीं रख सकते, वो नहीं रख सकते, सभी रख सकते हैं जन्माष्टमी व्रत। और रख सकते हैं क्या, सबको रखना ही चाहिए जन्माष्टमी व्रत। तो अब बोलते हैं ये व्रत हम 7 सितंबर को कैसे रखें। तो आप तो 6 सितंबर को वेज खाओगे, उसके बाद 7 सितंबर को जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद नहा धो के अच्छे से तो भगवान की पूजा करनी है और हम व्रत रखना है, मतलब उपवास रहना है, हमें कुछ खाना नहीं है। तो यहाँ पे निर्जला अगर व्रत आप रख सकते हो तो वो सबसे अति उत्तम होगा, अगर आप निर्जला रख सकते हो। लेकिन अगर कोई ज्यादा मतलब इतना रख नहीं सकता है निर्जला व्रत, कोई स्वस्थ नहीं है, हेल्थ अच्छा नहीं है, जो नहीं रख सकते हैं, तो वो क्या कर सकता है, भगवान को जो भोग लगाना है ना, उस दिन भी भोग लगाना है, हमें व्रत रखना है, भगवान को उपवास नहीं रखना है, उनको भोग लगाना है।
लगा के जो जल है वो ले सकते हैं। अगर सिर्फ जल लेके भी व्रत रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं किया जा सकता है, वो भी आपसे नहीं हो पाता है, तो आप फल ले सकते हो, साबूदाना ले सकते हो, दूध ले सकते हो, ये सब आप ले सकते हो। लेकिन निर्जला सबसे उत्तम होगा। आप कोशिश करिए निर्जला व्रत रखने की। तो अभी ये सवाल आता है कि अगर 7 सितंबर को भगवान को भोग लगाना है तो वो भोग हम क्या करेंगे फिर? तो वो भोग आप अच्छे से रख दीजिए। उसके अगले दिन मतलब 8 सितंबर को आप जब व्रत तोड़ोगे तब वो जो भोग है वो आप ग्रहण कर सकते हो। उसके बाद रात को 7 सितंबर के 12 बजे के बाद, रात 12 बजे के बाद हमें महाअभिषेक करना है। हमारे घर में अगर लड्डू गोपाल जी है तो उनका करना है, या फिर अगर कृष्ण है, राधा कृष्ण है तो उनका करना है। जो भी है महाअभिषेक हमको करना है। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या फिर वैसा कोई विग्रह नहीं है तो आप महाअभिषेक दर्शन कर सकते हो। पास के कोई मंदिर आप जा सकते हो, वहाँ पे तो ऑफकोर्स जन्माष्टमी पालन होगा ही, तो वहाँ महाअभिषेक आप दर्शन कर सकते हो। या फिर वो भी नहीं है तो आप ऑनलाइन फोन पे लाइव दर्शन कर सकते हो। बहुत जगह में महाअभिषेक का दर्शन कराया जाता है, तो वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या फिर श्री कृष्ण का विग्रह है तो उनको आप महाअभिषेक कैसे करोगे? तो महाअभिषेक आपको इसके लिए एक बड़ा सा गमला या फिर वैसा बड़ा सा एक कोई बर्तन ले लेना है, और वहाँ पे आपको उस बर्तन पे आप ओम बना सकते हो, और फिर आप अपने लड्डू गोपाल को वहाँ पे विराजमान करिए और आप महाअभिषेक करिए। फूल, चंदन, इन सब से, फूल, तुलसी, चंदन, उन सब से आप महाअभिषेक कर सकते हो। तो इसके लिए हमें पंचामृत बना लेना है। और पंचामृत हम कैसे बनाएंगे? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से इन सबको मिक्स करके या फिर अलग अलग करके भी हम दे सकते हैं। मतलब ये 5 चीज़ों से हमें महाअभिषेक करना है। उसके साथ साथ आप पंचरस जो है, पंचरस आप बना सकते हो। पंचरस कैसे बनेगा? 5 प्रकार के फल से बनेगा। तो कोई भी फल हो, 5 प्रकार का फल ले लीजिए और उसको आप जूस बना लीजिए। मिक्सर ग्राइंडर में हो या फिर आप जैसा आपको ठीक लगेगा वैसा करके आप उसको जूस बना लीजिए 5 तरीके के फल का, तो वो हो जाएगा पंचरस। उससे भी आप महाअभिषेक कर सकते हो हमारे लाला की। आप कोशिश करिए कि जन्माष्टमी के दिन आप श्री कृष्ण को 108 तुलसी पत्ता जो होता है वो प्रदान करें। आपकी अगर सामर्थ्य होती है 108 तुलसी पत्ता अर्पण करने की तो आप जरूर करिए। इससे श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट होंगे और उसके साथ साथ आपके जीवन में जितनी भी विपत्तियां है, समस्या है, वो सबके भी समाधान हो जाए। वैसे तो श्री कृष्ण एक ही तुलसी पत्ते से संतुष्ट हो जाते हैं, बस वो अपने प्रेम और भाव से उनको अर्पण करना चाहिए। तो ये जो करना है ये आपको रात को 12 बजे के बाद ही करना है। तो क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का जो आविर्भाव है, जो प्राकट्य है, वो माता देवकी के घर में कारागार में रात के 12 बजे के बाद ही हुआ था। इसीलिए हमें 12 बजे के बाद ही जो महाअभिषेक है वो करना है। उसके बाद उनको अच्छे से साफ सुथरे एक कपड़े से उनको अच्छे से पोंछना है और उनको नया वस्त्र पहनाना है। ऑफ कोर्स उनका जन्मदिन है तो नया वस्त्र तो चाहिए। तो आप मैक्सिमम 2 नया वस्त्र तो उनके लिए लाना। एक आप ये रात के 12 बजे के बाद अभिषेक करने के बाद ये एक नया वस्त्र पहनाना, और दूसरा जो वस्त्र है वो नंद उत्सव में मतलब 8 सितंबर को अगले दिन पहनाना। तो उनको नया वस्त्र पहनाओ, आप अच्छे से उनका श्रृंगार कराओ और थोड़ा सा स्पेशल श्रृंगार कराना क्योंकि उनका जन्मदिन है। जिनका जैसा सामर्थ्य हो वैसा आप श्रृंगार कराइए। और उनका जो सिंहासन है, जो मंदिर है जहाँ आपने उनको रखा है, वो बहुत अच्छे से डेकोरेट करिए, बैलून्स वगैरह लगाइए, जितना आपकी सामर्थ्य हो सके माला वगैरह से अच्छे से डेकोरेट कीजिए। जैसे हम अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं या फिर अपना किसी दोस्त का या अपने का सेलिब्रेशन करते हैं तो कितना अच्छे से धूमधाम से करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे सबसे अपने हैं, मैंने पहले ही बोला है। तो इसीलिए उनका जन्मदिन भी हमें धूमधाम से सेलिब्रेट करना है। उसके बाद उनको आप भोग लगा सकते हो। रात के 12 बजे के बाद अभिषेक करने के बाद उनको अच्छे से नया वस्त्र पहनाने के बाद आप उनको भोग लगाइए और उनका आरती करिए। तो आरती का जो गाना होता है वो भी आप गा सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर गाना होता है आरती का। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। ऐसा बहुत सुंदर सुंदर आरती के भजन होते हैं, वो सब सुनाइए उनको रिझाइए। उनका जन्मदिन है। तो उसके बाद ये वाला जो भोग है ये अभी मत आप ग्रहण करिए, अभी ग्रहण करने का समय नहीं है, मतलब व्रत तोड़ने का समय अभी नहीं है। व्रत आपको 8 सितंबर को ही तोड़ना है।
मतलब रात के 12 बजे के बाद नहीं, 7 सितंबर के रात के 12 बजे के बाद आपको व्रत नहीं तोड़ना है। तब भी आपका जो भोग है ना वो अलग करके आप रख दीजिए। उसके बाद रात्रि अगर आप जागरण कर सकते हो तो बहुत ज्यादा अति उत्तम होगा वो। तो जागरण करके आप क्या करोगे, आप नाम जाप करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, संकीर्तन करिए, भक्तों का संग करिए और गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। श्री कृष्ण का स्पेशली जन्मदिन है तो श्री कृष्ण का जो लीलाएं होती है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण में उनकी लीलाएं सारे वर्णन है, तो उनके बाल लीलाएं जो है वो पढ़िए। तो ऐसा करके आप रात्रि को जागरण भी कर सकते हो। जागरण करना अति उत्तम रहेगा। तो पारण आपको कब करना है, 8 सितंबर को जब सूर्योदय होगा, उस सूर्योदय के बाद से 9:32 AM तक आप इस समय के अंदर व्रत तोड़ सकते हो। ये है भारत का समय, बांग्लादेश का 10:02 AM, इतना समय तक आप व्रत तोड़ सकते हो। तो 8 सितंबर को क्या है, नंद उत्सव है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के बाद उनके पिताश्री वसुदेव ने उनको मस्तक में ले जाकर यमुना मैया को पार करके, ये तो सबको पता ही है, पार करके ले गए नंदगांव। और फिर उसके अगले दिन सुबह वहाँ पे क्या हुआ, नंद उत्सव हुआ। नंद बाबा ने बहुत धूमधाम से अपने संतान के, अपने पुत्र श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया। तो हमें भी नंद उत्सव का पालन करना है। तो नंद उत्सव का पालन हम कैसे करें, भगवान को बहुत अच्छे प्यारे स्वीट चीजें भोग लगाना है उनको। तो उनका फेवरेट क्या है आप सबको पता है, हम सबको पता है क्या है, दही है, घी है, माखन है। मक्खन जो है वो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो बाकी तो कोई खीर बनाए, पूरी बनाए, जो बनाए अपने सामर्थ्य के अनुसार बना सकते हैं। 56 भोग भी आप बना सकते हो, जिनका सामर्थ्य है वो बनाए जरूर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बटर, मतलब मक्खन, वो उनको चढ़ाना, उनको अर्पण करना बिल्कुल ना भूले। और नंद उत्सव के दिन भी उनको नया वस्त्र जरूर पहनाए, उनका अभिषेक भी फिर से करिए उस दिन, अगले दिन भी उनका अभिषेक करना है और नया वस्त्र पहनाइए। फिर ऐसे ही भोग उनको अर्पण करिए और प्रेम जो है, भक्ति भाव जो है, प्रेम भाव से उनको सारा का सारा उनके लिए आप ये सब कुछ करिए। बस ऐसा नहीं कि करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, भाव से करिए, प्रेम से करिए। तो अब समय आता है कि हम पारण कैसे करें। मैंने ऑलरेडी बोला है कि 9:32 के अंदर हम जो भारत में रहते हैं हमें व्रत तोड़ना है। तो उनको भोग लगाए, उसके बाद कोई ब्राह्मण या वैष्णव को हमें वो भोग उनको पहले पाना है और उनको कुछ दान देना है, जितना हमारे सामर्थ्य हो उनको हम दान दे सकते हैं। उसके बाद हम व्रत तोड़ें। तो ये है परफेक्टली हम नंदोत्सव ऐसे मना सकते हैं। तो बहुत सारी माताएं या सखियां के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारा पीरियड्स हो जाए इस टाइम पे तो क्या हम व्रत रख सकते हैं, कैसे हम करें फिर जन्माष्टमी, हमको करने का बहुत मन है। तो हाँ, ऑफ कोर्स आप भी कर सकते हो। आप व्रत रख सकते, मतलब उपवास रख सकते हो, कुछ खाना मत आप, लेकिन आप शारीरिक सेवा नहीं कर सकते हो, मतलब जाके उनको अभिषेक नहीं कर सकते हो, ये सब तो नहीं कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, मानसिक सेवा कर सकते हो। मन में आप सोचो कि मैं अभी हमारे लड्डू गोपाल को या फिर श्री कृष्ण को ऐसे अभिषेक करा रही हूँ, ऐसे उनको नए वस्त्र पहना रही हूँ। या फिर आपके घर में अगर है और आपके माँ या फिर कोई और अगर कर रहे हैं सेवा तो आप दूर से देख सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन में लाइव होता है वो भी आप दर्शन कर सकते हो। तो उसमें भी आपको फल जरूर मिलेगा। जो शारीरिक सेवा नहीं कर सकते वो मानसिक सेवा कर सकते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा फल मिलेगा। श्री कृष्ण उनसे भी बहुत संतुष्ट होंगे। आप अगर मन में ही सोचोगे ना कि मैं श्री कृष्ण को ऐसा नए वस्त्र पहना रही हूँ, ऐसा अभिषेक कर रही हूँ, ऐसा उनकी आरती कर रही हूँ, तो वो भी सच हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मन में ही तिलक पहनो, मन में ही कंठी पहनो मन से जाप करो, नहीं। हर चीज मन से नहीं होता है, कुछ चीजें मानसिक होता है, कुछ चीजें मानसिक सेवा से हम कर सकते हैं, लेकिन हर चीज नहीं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछिए, हम जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और 7 सितंबर को जरूर से आप ये जन्माष्टमी जो व्रत है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ये व्रत का जरूर पालन करिए। और जन्माष्टमी के दिन आप श्री कृष्ण का जो 108 नाम है, ये 108 नाम का जरूर आप उनके सामने, आपका मंदिर हो या जो है मंदिर में श्री कृष्ण के सामने 108 नाम जरूर ले। तो अष्टोत्तर शत नाम कहा जाता है, ये जरूर इसका पाठ करें। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर भी जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हम घर में कैसे श्री कृष्ण के जन्माष्टमी को पालन करें। तो ऐसे ही बहुत इजी तरीके से आप श्री कृष्ण के जन्माष्टमी को पालन कर सकते हो। कोई केक भी बनाता है, स्पेशली मैं भी केक बनाती हूँ,
तो विदाउट एग, वैसे तो हम प्रसाद बोल दिए, नॉनवेज तो खाते ही नहीं है, तो विदाउट एग के आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कैसे विदाउट एग के और विदाउट ओवन के, माइक्रोवेव के आप कैसे केक बना सकते हो। वैसे आप श्री कृष्ण के लिए केक भी बना सकते हो, जो आप रात के 12 बजे के बाद उनको दे सकते हो, केक आप काट सकते हो। तो कोई कोई बोलेगा ये तो मतलब वेस्टर्न कल्चर है, हम क्यों करें, तो ये आपके ऊपर है, आप कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। ये बस भाव की बात है, प्रेम की बात है, जिसका जैसा भाव वो वैसा करे। इस दासी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, चैंटिंग जरूर से करना।